नमस्कार, आप देख रहे हैं भागलपुर टाइम्स। आपातकाल की 50वीं बरसी पर भारतीय जनता पार्टी भागलपुर इकाई द्वारा एक संगोष्ठी का आयोजन स्थानीय होटल में किया गया। इस संगोष्ठी की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष संतोष शाह ने किया। इस संगोष्ठी के मुख्य अतिथि श्रम संसाधन मंत्री संतोष सिंह रहे। संगोष्ठी की शुरुआत मुख्य अतिथि श्रम संसाधन मंत्री संतोष सिंह, जिला अध्यक्ष संतोष शाह, पूर्व जिलाध्यक्ष रोहित पांडे, पूर्व जिलाध्यक्ष नभय चौधरी, जिला उपाध्यक्ष अभय घोष सोनू, कार्यक्रम प्रभारी रोशन सिंह, रतन मंडल ने सामूहिक रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। इस अवसर पर 45 लोकतंत्र रक्षकों को अंग वस्त्र पहनाकर सम्मान कर प्रणाम किया गया। साथ ही एक विशेष प्रदर्शनी भी लगाई गई, जिसमें 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक लगे आपातकाल की घटनाओं, दस्तावेजों और पत्रकारिता पर हुए प्रतिबंधों को चित्रों और के माध्यम से प्रदर्शित किया गया। इस मौके पर बिहार सरकार में कैबिनेट मंत्री सह जिला प्रभारी संतोष कुमार सिंह आपातकाल को भारतीय लोकतंत्र का सबसे काला अध्याय बताते हुए कहा कि यह वह समय था जब संविधान और मौलिक अधिकारों को कुचलने का प्रयास हुआ। भाजपा जिला अध्यक्ष संतोष कुमार ने कहा कि आपातकाल में हमें याद दिलाता है कि लोकतंत्र की रक्षा केवल मत डालने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके लिए संघर्ष और जागरूकता दोनों जरूरी हैं। इस पूरे कार्यक्रम का मंच संचालन डॉक्टर रोशन सिंह एवं धन्यवाद ज्ञापन अभय घोष सोनू ने किया। इस कार्यक्रम में सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। देखिए, आज का जो दिन है, आज से 50 वर्षों पहले 25 जून 1975 को उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के द्वारा संविधान की हत्या की गई। वो भारत के इतिहास में, भारत के लोकतंत्र में नहीं, विश्व के लोकतंत्र में, लोकतांत्रिक प्रक्रिया में एक काला दिन था, एक काला अध्याय था। और जैसा हम लोगों को पता है कि आप लोगों को भी उसमें बैन किया गया था, मीडिया पे भी सेंसर लगाया गया था। अब पूरे भारत की जो फ्रीडम एक्सप्रेशन की जो बात करने वाले लोग हैं और उनके युवराज आज संविधान लेके जो घूम रहे हैं पूरे देश में, विदेश में भी संविधान के पुड़िया लेके जाते हैं। शर्म आनी चाहिए कि देश के लोकतंत्र को जिसने हत्या की है, जिनके पूर्वजों ने लोकतंत्र की गला घोटा है, वो आज संविधान की किताब लेके घूम रहे हैं। उनको पढ़ना चाहिए। और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी ने एक संकल्प लिया है कि देश के 140 करोड़ देशवासियों को आज के दिन, आज के जो 50 साल पहले 25 जून 1975 को जो हुआ था, वो हर गांव में, हर गली में, हर परिवार का बच्चा इस विषय को समझे कि ये संविधान की रक्षा करने वाले लोग नहीं है, इस देश के अतीत से संबंध रखने वाले लोग नहीं हैं, ये इटली के मानने वाले लोग हैं। और एक बहेलिया आएगा, दाना डालेगा, इस तरह की जब जब चुनाव आता है तो इस संविधान लेके घूम रहे हैं। इसलिए हम लोग एक हजारों कार्यकर्ता, करोड़ों कार्यकर्ताओं को आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में देश के 140 करोड़ घरों में 140 करोड़ देशवासियों को ये बताने का हम लोग काम कर रहे हैं। ये कांग्रेस की जो दोहरी चरित्र है, कांग्रेस का जो ये संविधान के प्रति जो मोह है, ये सिर्फ राजनीतिक मोह है, संविधान से इनसे कोई मतलब नहीं है। और तो और बाबा साहब जिसने संविधान बनाया, जिस संविधान में देश ही नहीं पूरा विश्व भरोसा करता है, बाबा साहब के मरने के बाद 2 गज जमीन भी कांग्रेस वालों ने नसीब नहीं किया। यही है संविधान के रखवाले लोग। यही आने वाले जो हमारे युवा पीढ़ी है, हमारे लोग हैं, उनको अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में हम लोग बताएंगे घर घर जाके कि कांग्रेस के चरित्र को समझो और इनके जो अतीत के जो कलंक है, अब दोबारा ऐसा नहीं हो कि ये देश फिर इमरजेंसी का, आपातकाल का दंश झेले। विपक्ष का ये जरूरत थी आपातकाल की 1975, भाजपा वाले गुमराह कर रहे हैं। देखिए, विपक्ष वालों के पास तो कोई मुद्दा है नहीं, और विपक्ष में तो बहुत सारा लोग हैं। विपक्ष का कोई दुकान अब चलने वाला नहीं है। दुकान चला
जब नरेंद्र भाई मोदी नहीं था। अब सबकी दुकान बंद हो रहा है तो तरह तरह के अनर्गल प्राप्त करेंगे। क्या हमने इमरजेंसी लगाई थी? उनसे जरा विपक्ष से पूछिए कि इमरजेंसी देश पे आपातकाल, उनको चुनाव हाईकोर्ट, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उनको चुनाव पे रोक लगा दिया था उनके जीत पे। उन्होंने कहा कि आचार संहिता का उल्लंघन में उनको इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि आपका जो चुनावी प्रक्रिया है वो गलत है और 6 साल के लिए उनको किसी भी सदन के प्रतिनिधि बनने से रोक लगा दिया था। इंदिरा गांधी आग बबूला हो गई, लेकिन नहीं, इस संविधान को हम नहीं मानते हैं। और तो और 12 बजे रात में ये आपातकाल की घोषणा हुई। अब उस समय कोई राष्ट्रपति थे, अब्दुल बुखारी जी थे कोई, उन्होंने उस पर मुहर लगा दिया प्रधानमंत्री के कहने पे, इंदिरा गांधी के कहने पे। और आलम ये हुआ कि 25 जून के 12 बजे रात यानी 26 जून को अगर किसी को कोई गोली भी मार देता था तो उसको कोई अधिकार नहीं था कि थाने में जाके केस करे, किसी न्यायालय में जाके केस करे। और तो और उस समय के अपने चीफ जस्टिस, अब सबसे सीनियर अपने जज HR खन्ना थे और बहुत ईमानदार थे, उनको जज नहीं, चीफ जस्टिस नहीं बनाया गया। संविधान का गला घोट देंगे। आप लोग कहता है कि सब विपक्ष वाला कि संविधान गुमराह है, भाजपा वाले गुमराह कर रहे हैं। अरे ये कहो, आप आपके झूठे बहकावे में अब कोई फंसने वाला नहीं है। और ये जो चरित्र है कांग्रेस के युवराज का, जो संविधान लेके घूमते हैं, मैं आपके सभी के चैनल से उनसे मेरा आग्रह होगा कि आपके दादी जी और आपका परिवार जो इस देश को जो दंश खिलाया है, हजारों कार्यकर्ता, हजारों नेता जेल में बंद किए गए थे। इसमें अटल जी थे, मुरली मनोहर जोशी थे, जयप्रकाश नारायण थे, चौधरी चरण सिंह थे, ऐसे कितने लोग जेल में बंद कर दिए गए, कितने सोशल एक्टिविस्ट बंद कर दिए गए। एक हिटलर शाही, एक तैमूर लंग जैसा, एक मुसलमान शासक जैसा 2 साल इस देश के लोग ने झेला है। अब इसको गुमराह करने की जरूरत नहीं है। और राहुल गांधी से, कांग्रेस की युवराज से मेरा आपके चैनल के माध्यम से आग्रह होगा कि थोड़ा इसकी जानकारी अगर उनके पास नहीं है तो अपने प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी के पाठशाला में आके थोड़ा सीख लें, पढ़ लें, तब ये आज का जो आपातकाल का दिन है उसको चाहे धोखा करें या पॉलिटिकल जो भी रंग देना हो तो एक बार सीखने के बाद जरा रंग दें। भारत के इतिहास का यह काला दिन, भारत संविधान और लोकतंत्र की हत्या का दिन, और ऐसे लोकतंत्र की हत्या के दोषी कांग्रेस और तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, जो तानाशाही का एक रूप थी, जिन्होंने शासन सत्ता को अपने और लोकतंत्र को पैर के नीचे रखने का काम किया। और इस भारत के अंदर एक त्रासदी लोकतंत्र के अंदर, जहां प्रेस की स्वतंत्रता समाप्त हो जाती है, जहां सामाजिक कार्यकर्ता जो आंदोलन करने वाले लोगों से जेल भरे जाते हैं, और उस देश में यातनाओं का दौर चलता है, जेलें भरी जाती हैं, युवा छात्रों के जीवन से खिलवाड़ होता है। और ऐसी तानाशाह के आज 50 वर्ष इस आपातकाल के पूरे हुए हैं। और संगोष्ठी के माध्यम से आज हम इस तानाशाही और आपातकाल की चर्चा को, एक संगोष्ठी को लेकर बैठे हैं। और आज इस संगोष्ठी के मुख्य अतिथि बिहार सरकार के श्रम संसाधन मंत्री और भागलपुर के प्रभारी मंत्री श्री संतोष सिंह जी मुख्य अतिथि हैं। और वो लोगों के बीच उस त्रासदी को रखेंगे। और काफी जेपी सेनानी, हमारे हरिवंश बाबू से लेकर अरुण बाबू, सभी लोग यहाँ उपस्थित हैं जिन्होंने इस त्रासदी को झेला है। मीसा और DRA को जो किस तरह सजा पाने वाले लोग हैं, उन सबों की आप बीती भी हम लोग सुनेंगे और ऐसे सेनानियों को सम्मान भी करेंगे। और उसके दुख दर्द को बांटते हुए इस कांग्रेस ने जो लोकतंत्र की हत्या की है, वो नए पीढ़ियों तक वो संदेश जाए और कोई भी सरकार ऐसी हिम्मत ना कर पाए कि आने वाले समय में, और जो अनुच्छेद 352 का दुरुपयोग करते हुए जिस प्रकार से काला अध्याय देश के अंदर हुआ, जिस प्रकार से संविधान को रौंदने का काम हुआ, लोकतंत्र की हत्या की गई है, वह पुनः कोई नहीं कर पाए। इसीलिए इस संगोष्ठी से हम लोग हमेशा देशवासियों को जगाने का काम करते हैं। यह आपातकाल के 50 वर्ष पूरे हो गए। विपक्ष का कहना है कि ऐसा सिचुएशन हुआ था, इस कारण से ऐसा किया गया था, तो क्या कहेंगे? देखिए, ये सब सर्वविदित है कि जब इलाहाबाद हाई कोर्ट से उनको सजा होती है, 6 साल के चुनाव से लड़ने से उनको रोका जाता है, तो तिलमिला जाती है, रात में ही वह निर्णय लेती है, प्रेस के बिजली काट दी जाती है, अखबार पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है और पूरा तानाशाही रवैया अपनाते हुए
उस लोकतंत्र, उस न्यायालय के निर्णय को नहीं मानना, यही तो लोकतंत्र की हत्या थी। कोई परिस्थिति नहीं थी, परिस्थिति यही थी कि सत्ता जा रही थी, परिस्थिति यही थी कि इंदिरा गांधी को सजा हुई थी, और सभी लोग जानते हैं इन चीजों को लेकर, और यही सब विषयों पर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। ये त्रासदी क्या थी।